अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो पोलियो माइक्रो प्लान जो होता है उसकी डेस्क वैलिडेशन के हवाले से है। आप सबके इल्म में जो पोलियो प्रोग्राम से मुतल्लिका हैं यूसीएम और एरिया इंचार्जेस और टीमें, सबके इल्म है कि माइक्रो प्लान की अहमियत कितनी ज़्यादा है। और इस वक्त के तनाज़ुर में जबकि हम पोलियो के खात्मे की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारा ऐसा कोई इलाका, कोई एरिया, कोई ऐसा लैंडमार्क जो है वो पोलियो प्लान से अलहदा ना हो। यानी पोलियो प्लान एक मुकम्मल किताब की शक्ल है जो कि हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है जब हम फील्ड में काम करते हैं, ख़ास तौर पर कैंपेन्स के दौरान। पोलियो माइक्रो प्लान जो है वो एक बड़ी अहमियत रखता है। तो प्लान को जब हम बना लेते हैं, यूसीएमओ एरिया चार्जेस उसको बना लेते हैं, तो उसकी डेस्क और फील्ड वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम जांचेंगे नहीं हमारा प्लान कैसे बना है, तो पोलियो में कैंपेन के दौरान फिर हमें मसाइल आएंगे। यानी लॉजिस्टिक के हवाले से आ सकती है, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से आ सकती है, मल्टीपल फैमिलीज के हवाले से आ सकती है। इसके अलावा हाई रिस्क एरियाज हैं, कोई मिस्ड जो बच्चे हैं लास्ट कैंपेन के, या परसिस्टेंटली मिस बच्चे हैं, या हमारे जो मैप्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम आज के सेगमेंट में आपको बताएंगे कि डेस्क रिव्यू ऑफ पोलियो माइक्रो प्लान किस तरह करना चाहिए और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास मौजूद हों तो हम एक अच्छी डेस्क और फील्ड वैलिडेशन कर सकते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है डेस्क वैलिडेशन। तो शुरू करने से पहले मेरी तमाम आप व्यूवर्स से गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, क्योंकि आपके इन लाइक्स और शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ रहा है और हम मजीद वीडियोस बना रहे हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसको मजीद ज़्यादा कर देंगे। आज हमारे जो डीएससी साहब हैं शेखुपुरा, हाफिज ज़हीर भट्टी साहब मौजूद नहीं हैं, वो किसी काम की वजह से बाहर गए थे। तो एक वीडियो की दरख्वास्त आई तो हमने कहा चलें जी आज बना लेते हैं। तो अबू सुफियान, हाफिज ज़हीर साहब और शेख रऊफ के साथ आप इस चैनल को देख रहे हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं फिर कह रहा हूँ, गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। तो व्यूवर्स शुरू करते हैं डेस्क रिव्यू ऑफ पोलियो माइक्रो प्लान। तो पोलियो के माइक्रो प्लान को रिव्यू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट जो है डेस्क रिव्यू का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हर चीज़ ज़बानी बाज़ दफ़ा याद नहीं रहती। जब हमारे पास एक फॉर्मेट में कोई चीज़ मौजूद होती है तो हम उससे देख के रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। पोलियो का जब आपने प्लान देखना है तो सबसे पहले आपने उसमें ह्यूमन रिसोर्स वाला सेक्शन देखना है, जिसमें ख़ास तौर पर आप ये देखेंगे कि जो पोलियो का माइक्रो प्लान है वो पिछले राउंड के 2A 2B फार्म से देख के बनाया गया हो, यानी उस पे जो कवरेज आई है उसके मुताबिक हो, क्योंकि उसमें मल्टीपल फैमिलीज, हाउस होल्ड, इसके अलावा एरियाज की डिटेल सारी होती है। तो आपका ऑपरेशनल प्लान जो लास्ट राउंड का माइक्रो प्लान है, 2A 2B फार्म है, ये आपके पास होने चाहिए ताकि आप एक बेहतरीन और अच्छा माइक्रो प्लान बनाएं। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो डेस्क वाले जो फॉर्मेट है उसमें जो मालूमात है एरिया इंचार्ज वाइज हैं, यानी तमाम एरिया इंचार्ज किसी यूसी में 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो मैक्सिमम 5 एरिया इंचार्जेस एक यूसीएमओ के पास होते हैं। तो आप उसके तनाज़ुर में देखें कि तमाम एरिया इंचार्जेस ने अपना जो एरिया है उसमें ह्यूमन रिसोर्स 2A 2B फार्म के मुताबिक बनाया है। मल्टीपल फैमिलीज हैं, जिस तरह एरियाज की डिटेल है वो उसके मुताबिक बनाया है। अगर वो उसके मुताबिक बनाया तो आप उसको स्कोर 1 देंगे। 0 उस जगह पे आएगा जहां पे नो जवाब है। 0, 1 और NA ये 3 तरह की कीज हैं जो डेस्क रिव्यू के दौरान इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले आपने जब डेस्क रिव्यू कर रहे हैं और देखा कि अगर उसके प्लान में तमाम चीज़ें पिछले पोलियो के जो माइक्रो प्लान के मुताबिक अपडेटेड हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन लास्ट टाइम कलेक्ट हुई थी, तो ठीक है। तमाम जो टीम्स हैं फिर ऑपरेशनल प्लान को देखेंगे कि तमाम टीम्स और का जो वर्कलोड है वो रेशनल है और उनको डिवाइड जो किया गया है वो इलाका ठीक है, यानी G1, G2 और G3 के मुताबिक है। और कोई ऐसी टीम तो नहीं है जो ओवरबर्डन है। ऐसी ये सारी चीजें हमें माइक्रो प्लान बताता है
क्योंकि जब हम उसका डेस्क रिव्यू नहीं करेंगे तो वो टीम्स के लिए भी और आपके लिए भी और तमाम आने वाले विजिटर्स के लिए भी एक परेशानी वाला काम होगा। तो इसके बाद है मिस्ड परसिस्टेंटली मिस चिल्ड्रन। ये आमतौर पर सोशल मोबिलाइजेशन प्लान पर होते हैं और समरी शीट्स और ऑपरेशनल प्लान में भी इनकी मालूमात दर्ज होती हैं। आपने तीनों जगह से देखना है कि क्या यूसी मैनेजर ने, एरिया इंचार्ज ने लास्ट राउंड में जो उसके परसिस्टेंटली मिस बच्चे थे और मिस बचे थे उनको लिखा हुआ है और उनकी कवरेज का प्लान लिखा हुआ है। इस दफा हम उनको किस तरह कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम अगर वो रह गए हैं तो इस दफा हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। ऑलमोस्ट तो ज्यादातर लोगों ने कवर कर लिए होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परसिस्टेंटली मिस हो जाते हैं, तो उनकी कवरेज के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए जो कि सोशल मोबिलाइजेशन प्लान पर दर्ज हो, लाजमी तौर पर होना चाहिए। इसके बाद है HRMP जो कवरेज प्लान है, ये ऑपरेशन प्लान का हिस्सा होता है और मैप के ऊपर भी इसकी निशानदेही होनी बहुत जरूरी है। ऑपरेशनल प्लान में हर टीम के डे के हिसाब से उस पर लिखा होना चाहिए और तरजीह, इसको आप जब देखेंगे ऑपरेशन प्लान तो आपको नजर आ जाएगा अगर टीम ने वाकई कोशिश की है, यूसी मैनेजर ने, एरिया इंचार्ज ने इसको अच्छे तरीके से देख के बनाया है, अगर वो उसके मौजूद है और मैप में उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद है जी हमारा स्कूल्स एंड मदरसास कवरेज प्लान, ये भी ऑपरेशन प्लान का हिस्सा है। समरी शीट पे इसकी डिटेल लिखी होती है, यूसी मैनेजर की भी और एरिया इंचार्ज की भी और ऑपरेशन प्लान पर भी। पहले इसके लिए काफी प्लान फॉर्मेट्स थे, लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करके ऑपरेशन प्लान का हिस्सा बना दिया गया और हर टीम के डे के हिसाब से लिखा गया है। लॉजिस्टिक प्लान, टीम्स का जो ऑपरेशन प्लान है और समरी शीट है, ये दो ऐसी जगह है जहां से हमें लॉजिस्टिक प्लान के बारे में पता चलेगा कि यानी जितना उसका टारगेट है और उसके मुताबिक वो कितनी डिमांड कर रहा है, क्या उसने वेस्टेज फैक्टर को मलहूज़े खातर रखा है, यानी जो वेस्टेज जिस तरह पोलियो की वेस्टेज है 1.11 है, यानी उसके परसेंट से हिसाब से उसने जायद वैक्सीन मांगनी थी, क्या वो ठीक मांगी गई है। और फिर इसके बाद है एरिया इंचार्जेस का मैप। एरिया इंचार्जेस का जो मैप है वो बड़ा ही खूबसूरत होना चाहिए क्योंकि टीम्स इस पे वाज़ेह नजर आनी बहुत जरूरी है और उनकी डिमार्केशन भी होनी चाहिए। यूसी का जो तमाम लैंडमार्क्स हैं उस एरिया के, वो वहां पे दर्ज होने चाहिए। साथ बाउंड्रीज किसकी हैं, मसलन यूसी ए है उसके साथ यूसी बी लग रही है, यूसी बी के साथ सी भी लग रही है, आगे फिर मैप के अंदर आ जाए लेजेंड्स एक साइड पे हो, उस एरिया का टारगेट हो और कलर से टीमों को शो किया हो ताकि खूबसूरत सा एक माइक्रो मैप होना चाहिए। अगर तो इस तरह का है जो इंडिकेटर्स में है, जो उस डेस्क रिव्यू के फॉर्मेट में है, तो उसको ओके कर दें। हाई रिस्क पॉपुलेशन, वो एरिया इंचार्ज के मैप के ऊपर जितना उसका हिस्सा बनता है वहां पे भी उसको मेंशन रेड कलर से करें ताकि जो देखने वाले हैं और उसको खुद भी अंदाजा हो रेड कलर है इसका मतलब इस पॉपुलेशन को हमने तरजीह पे रखना है, क्या उसने उसको उसमें शामिल किया, अगर किया है तो उसको मार्क्स दे दें, 1 दे दें, 0 दे दें, NA दे दें, जो उसको लागू हो रहा है। अगर इस एरिया इंचार्ज के पास कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है तो आप उसको NA लिख दें, अगर है 1 लिख दें, अगर नहीं है लेकिन उसने उसके ऊपर दर्ज नहीं की तो फिर आप 0 लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है सोशल मोबिलाइजेशन प्लान। ये सबसे अहम जो आजकल के तनाज़ुर में है क्योंकि हमारे पास हिट एंड रिफ्यूजल, परसिस्टेंटली मिस चिल्ड्रन और मिस चिल्ड्रन की डिटेल्स आती हैं कंपेन के बाद में, यूसीएमओ उनकी लिस्टें भी बनाते हैं। तो सोशल मोबिलाइजेशन प्लान इस हवाले से बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहां पर रिफ्यूजल ज्यादा है, मिस बच्चे ज्यादा मिलते हैं या परसिस्टेंटली मिस चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो रह रहे हैं, तो हमें सोशल मोबिलाइजेशन प्लान जो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज हैं, क्या वो एरिया इंचार्ज कर रहा है, उसने कोई ऐसी स्कूल्स में कोई एक्टिविटी प्लान की है उस इलाके में मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ, कोई उसकी मीटिंग प्लान्ड है, कंपेन है वो मुख्तलिफ डेट्स में, और वहां पर अब क्या लिखा होता है एरिया इंचार्ज, यूसीएमओ, टीचर, इन सब के नाम है, नाम लिख के फलां अबू सुफियान एरिया इंचार्ज है, जहीर एरिया इंचार्ज है, तो उसके आगे लिखें, ना कि सिर्फ ये लिखें जी एरिया इंचार्ज। डेस्क रिव्यू अच्छा वही होता है जिसमें डिटेल्स पूरी लिखी हो। तो इसके बाद जो हमारा है यूसी मैप एक ऐसा अहम इंडिकेटर है जिसको हम देखते ही यूनियन काउंसिल के बारे में एक अच्छी सारी मालूमात हमारे में जहन में आ जाती हैं। तो यूसीएमओ का मैप जो
होना चाहिए वो भी खूबसूरत होना चाहिए, उसमें एरिया इंचार्ज जो हैं उनकी डिवाइडेशन होनी चाहिए, यानी नज़र आए कि ये इतनी एरिया इस एरिया इंचार्ज का है, इतना एरिया इस एरिया इंचार्ज का है, इतना एरिया इस एरिया इंचार्ज का है। जब ये वाज़ेह होगा फिर उसको मुख्तलिफ कलर से दें, लैंड मार्क्स बनाएं, नेबरिंग यूसेस के बारे में बताएं, नेबरिंग जो उसका लैंड मार्क्स हैं उनके बारे में बताएं, तमाम चीज़ें, सड़कें, मोहल्ले, और जो अपडेटेड WHO की तरफ से लेजेंड्स की लिस्ट आई है उसके मुताबिक अगर उसने बनाया हुआ है तो उसको नंबर दें। इसके बाद है एविडेंस ऑफ वैलिडेशन। ये डेस्क रिव्यू में हम कर रहे हैं एविडेंस ऑफ वैलिडेशन। जिस तरह आपने देखा, आपने लास्ट कैंपेन का माइक्रो प्लान देखा, तो इन्होंने प्लान बनाने से पहले फील्ड में जाके जब देखा तो लास्ट कैंपेन वाले माइक्रो प्लान पे कोई अपडेट किया होगा, ये है उसकी वैलिडेशन। यानी जो उन्होंने पिछली कैंपेन से फायदा लिया, लेसन लर्न था, उसमें जो सबक उन्होंने लिए उसके मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर नोट किया और नए माइक्रो प्लान पे वो तब्दीली करके बनाया। तो ये हमें एक जो प्रूफ है, एविडेंस है, ये मिल रहा है कि उन्होंने वाकई डेस्क और फील्ड वैलिडेशन की है। अच्छा नाज़रीन, इसमें जब आपने ये सारा मुकम्मल कर लेते हैं तो आपने एरिया इंचार्ज वाइज इसकी स्कोर बनाना है। जिस तरह जितने टोटल सवाल हैं उनमें से NA निकाल दें, यानी आपके इसके 10 टोटल सवाल हैं मिसाल के तौर पर, इसमें से NA 3 थे, तो 3 सवाल साइड पे कर दें, 7 आपका आ गया टारगेट। इसमें से जितनों के 1 हैं वो आप 7/7 ही उसके 1 हैं, तो आप उसको 100% नंबर दें। अगर उसके मुताबिक कम है, यानी कवरेज, उसी तरह कवरेज का जो तरीका है आपने निकालना है, यानी टारगेट नीचे और हासिल करदा नंबर ऊपर। 7 टारगेट है और जो 7 में से उसने नंबर हासिल किए हैं वो ऊपर, और इनको आप डिवाइड करेंगे, ज़रब 100 करेंगे तो आपका डेस्क वैलिडेशन का रिजल्ट सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।